नमस्कार जी। आप सभी को मेरी राम राम। आज का मेरा विचार है मोबाइल की लत। काफ़ी समय से हम हर घर में ये देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल है एक बहुत ही लत के रूप में, एक नशे के रूप में सब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको ये तंग करने लगा है हर एक परिवार में। इसके कारण कई लोग दुखी भी हो जाते हैं और कई घटनाएँ भी घट जाती हैं। वैसे मोबाइल तो देखो एक आग की तरह है, इससे खाना भी पका लो और घर भी जला लो। तो मोबाइल में यूँ तो कहने को बहुत फ़ायदे हैं, इसके अंदर हर चीज़ है, बैंक भी है, हर चीज़ है इसमें। तो हमें अपने मोबाइल को क्या कहें कि समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल का जब एक बार इंसान को नशा लग जाता है, क्या छोटा बच्चे भी देख रहे हैं आजकल, वो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, हर घर की आदत है। चाहे बुढ़ा हो, उसको भी हो, चाहे मैं अपनी बात कर लूँ। क्यों, मोबाइल एक प्रकार का ऐसा नशा है, जैसे दलदल होता है ना, आदमी एक बार दलदल से निकलने की कोशिश करेगा तो उसमें धँसता चला जाता है। तो इसमें तो हमें ये सोचना है कि अब हमें समय के हिसाब से, जैसे बाज़ार में जाते हैं ना, तो सामान तो दुनिया भर का पड़ा रहता है मार्केट में, हर एक दुकान पे अलग-अलग तरीके का, मगर हम घर से जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं ना कि मेरे को ये सामान लाना है, फलाँ-फलाँ चीज़ लानी है। जो लिस्ट बना के जाता है और वो सही तरीके से खरीदारी करके ले आता है। इसी तरीके से ये मोबाइल का है। मोबाइल में तो आप स्क्रॉल करते रहते हो तो पता ही नहीं चलता कब किस चीज़ के लिए आपने मोबाइल खोला था और कहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसे ही हम जब बाज़ार में सामान लेने जाते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता और जेब में पैसे हैं, तो पता नहीं हम क्या-क्या बिना बात का फालतू का सामान खरीद लाते हैं। कोई सस्ता देख के, कोई आकर्षित किसी चीज़ का, कोई सेल देख के। ऐसे ही ये मोबाइल में कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं। कोई छोटे से काम के लिए खोलेंगे, अगर उसमें फुल चार्ज है, फुल बैटरी चार्ज और पूरा वाईफ़ाई का कनेक्शन है या डाटा पूरा है, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मोबाइल के जैसे हमें वो सामान की लिस्ट बनाते हैं ना, मार्केट में जाने के लिए, इसी प्रकार से हमें खोलने से पहले ये सोचना है कि मेरे को ये देखना है, फिर मैं इसको बंद कर दूँगा, नहीं तो ये अपने मकड़ जाल में फँसा लेता है। जैसे मकड़ी मच्छर को या कोई मक्खी को या अपने शिकार को फँसा लेती है, फिर निकलने नहीं देती, यही एक प्रकार का मकड़ी का जाला बन जाता है। क्यों कि ये दिमाग को एक प्रकार से अपने बस में कर लेता है। तो आज के टाइम में जो बच्चों की परवरिश है, इस मोबाइल के कारण बड़ी कठिन होती जा रही है। वो आलसी होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और वो अपना समय इससे ही उलझे रहते हैं, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो। क अब कई मोबाइल चलाते-चलाते ज़्यादातर देखते हैं कि शहरों में हो चाहे गाँव में, एक साइड में यूँ कर लेंगे और वो चलते रहते हैं और टक्कर भी हो जाती है। कई जगह सेल्फी के चक्कर में नुकसान उठा लेते हैं, अपनी जान गँवा बैठते हैं। तो ये मोबाइल की तो दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं। और भी इसके बहुत, आप लोग जानते ही हो, मिसयूज़ हो रहा है। फ़ायदे तो बहुत हैं, अगर जैसे बाज़ार में जाए बिना इंसान का, जैसे कपड़े खरीदने हैं तो बाज़ार, कोई किराने का सामान खरीदना है तो बाज़ार, कोई दवाई चाहिए तो बाज़ार। तो इस मोबाइल के अंदर लाभ तो दुनिया भर के हैं। बैंक इसमें अंदर है, स्वास्थ्य की बातें इसमें हैं, कैलकुलेटर इसमें है। मान लो अनेक प्रकार की सुविधाएँ हैं इसके अंदर। दूर बैठे हम बात कर सकते हैं और नुकसान भी बहुत हैं। तो इसलिए इसमें सचेत होकर और अपने आप को अनुशासन में रह के और कंट्रोल करके अगर हम कर लें तो इसका हम लाभ ले सकते हैं, नहीं तो हमें
आने वाले टाइम में इसका काफ़ी नुकसान होगा। और अब देख ही लेना, आने वाले टाइम में नए बच्चों के चश्मे चढ़ने शुरू हो जाएंगे, कान में लीड लगा के रखते हैं तो कान जल्दी खराब होने लग जाएंगे, और एक ही तरीके से वो देखते रहते हैं तो उनको नींद की कमी हो जाएगी तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो मानसिक रोग लगने लग जाएंगे, आगे लंबे इसके साइड इफेक्ट बहुत होने वाले हैं। तो इसी तरीके से मेरी तो इतनी विनती है कि जब हम मोबाइल को खोलें तो हमें इस पे नियंत्रण रखना, इस पे क्या, अपने मन पे नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब हम ये सीख जाएंगे तो बहुत ठीक रहेगा। धन्यवाद जी। राम राम।